क्षेत्रमिति वाला टॉपिक अपना चल रहा था, इसमें हमने त्रिभुज वाला पोर्शन पूरा कर लिया था। अगला है इसमें आयत। तो अगर हम आयत देखें तो आयत क्या होती है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लो ये लंबाई l है तो ये भी क्या होगी, l होगी। ये चौड़ाई b है तो ये भी क्या होगी, इसकी b होगी। हम देख रहे हैं इसमें एक आयत है a b c और d। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, l गुणा में b। अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। विकर्ण अगर हम देखें तो विकर्ण क्या है, यहाँ देखिए अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो है ए बी और सी, ये क्या बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि भाई इसमें अगर ये भुजा एल है, ये भुजा बी है, तो आयत के ये जो कोण होते हैं कितने, 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, इसका कर्ण होगा। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण इसका बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। या फिर हम देखें डायरेक्ट, अगर ये एल है ये बी है तो ये क्या होगा, इसका अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम त्रिभुज में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये है आयत के ऊपर जो अपना देखें इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ए बी और सी, ये कोण कितना है इसमें, 90 डिग्री। तो ये कैसा कोण, ये कैसा त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का अगर ये आधार है और ये इसका लंब है तो ये क्या होगा, उसका कर्ण होगा। या हम यहाँ पे हमने ट्रिपलेट भी पढ़े थे, आपको याद होगा। अगर ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, तो ये भुजा कितनी होगी, 5 होगी। ये 5 कैसे आती है, रूट में इसका वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। ये भुजा ऐसे ये निकाली थी हमने। तो 9 16 कितने हैं, 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। तो इसे हम ट्रिपलेट के आधार पर इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं इसमें। तो इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परिमाप होगा इसका 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस में बी। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एल इंटू बी, लंबाई गुणा में चौड़ाई। आयत का बेसिक हम देख चुके हैं। आयत की क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, उसका परिमाप क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। और उसका विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनके ऊपर सवाल हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, रेलवे में पूछे गए सवाल हैं सारे के सारे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 20 व 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण क्रम से होंगे। तो भाई हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। 20 गुणा में 10 कितना आएगा, 200। 200 सभी ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा कट गया। ये 3 बचे। अब उसका क्या पूछा है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 20 और चौड़ाई कितनी है, 10। तो 20 और 10 कितने हैं, 30। 30 गुणा में 2 करेंगे कितना आएगा, 60। तो देखो 60 पहले में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में नहीं है, तो चौथा ऑप्शन भी कट गया। अब बचे हमारे ऑप्शन नंबर ए और सी। अब हमें क्या निकालना है, उसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर, मतलब लंबाई का वर्ग। लंबाई कितनी है, 20, 20 का वर्ग कितना होगा, 400 प्लस चौड़ाई या बी स्क्वायर, बी मतलब 10, 10 का वर्ग 100। तो कितना आएगा, रूट के अंदर 500। अब यहाँ अगर हम देखें तो 500 क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा में 100। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, सॉरी 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। और अंदर क्या रह जाएगा, 5, मतलब 10 रूट 5। कौन से ऑप्शन में है, ए में 10 रूट 2 है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 10 रूट 5। बहुत बढ़िया सवाल था, इसमें तीनों चीज़ पूछी हैं, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। अगला सवाल देखिए, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो ये अभी मैंने बताया था, इसका विकर्ण जो होता है वो ये वाला होता है। इसमें क्या लगता है, ट्रिपलेट। तो अगर ये भुजा 5 है, ये भुजा 12 है, तो ये भुजा कितनी होगी, 13। ये हमें याद होना चाहिए। और अगर ऐसे करके देखें तो ये हम विकर्ण कैसे निकालते हैं, रूट में एल स्क्वायर। एल कितना है भाई, 5, 5 का वर्ग 25 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है, 12, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। ठीक है। तो यहाँ से अगर दोनों को जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 14 और 2 16, तो 169 का वर्गमूल कितना आता है, 13। या हम इसे इकाई के अंक से देखें
तो यहाँ हम देखते 2 का वर्ग कितना आता 4, 5 का वर्ग कितना आता 5 25 5 आता, तो 5 और 4 इकाई के अंक में कितने आते हैं 9 आते। 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। भाई 9 किस में आएगा, या तो 7 में आएगा या 3 में आएगा। अगर हम 7 का वर्ग करेंगे 49 9 आता है, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 9 आता है, तो 7 और 3 नहीं होंगे। अगर ऑप्शन चेक करें तो इसमें इकाई का अंक 6 है, ये नहीं हो सकता। इसमें इकाई का अंक 3 है, ये हो सकता है। इसमें इकाई का अंक 8 है, ये नहीं हो सकता। इसमें इकाई का अंक 8 है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, एक आयत के विकर्ण 17 सेंटीमीटर हैं और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। अब ये भी ट्रिपलेट है। वैसे आपको अगर याद होगा तो ये ट्रिपलेट किसका होता है, ये 17 है, मतलब सबसे बड़ी भुजा कितनी है 17, एक भुजा 15, तो तीसरी भुजा क्या होती है, जिनको याद है वो कितनी होती है 8। अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो ये 15 है और ये 17 है, तो भाई ये है क्या, ये तो यही है समकोण त्रिभुज ही है। ये भुजा कितनी है 17, ये भुजा मान लो 15 है और हमें ये वाली भुजा निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, रूट में बड़ी भुजा का वर्ग माइनस दूसरी भुजा का वर्ग, 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। अब देखो चाहे तो इनको एक बार जोड़ दो, 17 और 15 कितने होंगे 32, गुणा में एक बार घटा दो, 17 माइनस 15 कितने होंगे 2, 32 गुणा में 2 करेंगे कितना आएगा 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, वही है। अगर आप इसे ऐसे नहीं कर सकते तो 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 289, माइनस 15 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 225, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें से 289 में से 225 घटाएंगे 4 और कितने 6, तो भी 64 आएगा। वर्गमूल कितना जाएगा आपका 8, तो आंसर क्या होगा सीधा 8। या आप ट्रिपलेट याद रखें, विकर्ण 17 है, सबसे बड़ी भुजा 17 है, एक भुजा 15 है, तो तीसरी क्या होगी 8 होगी। अगला क्वेश्चन, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर एवं उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब भाई अगर उसने क्षेत्रफल पूछा है तो हमें क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। चौड़ाई हमारे पास है, लंबाई हमें निकालनी है। तो देखो एक भुजा 10 दूसरी भुजा 6, तो हम लंबाई कैसे निकालेंगे, वही सेम समकोण त्रिभुज है, तो कैसे निकालेंगे, रूट में बड़ी भुजा 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे कर लो, एक बार जोड़ दो 10 और 6 कितने होंगे 16, एक बार घटा दो 10 में से 6 गए कितने होंगे 4। ठीक है, 16 गुणा में 4 कितना आता है 64 आता है, 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8, मतलब आपकी लंबाई कितनी आ गई 8 आ गई और उसकी चौड़ाई कितनी है 6 है। तो उसने पूछा क्या है उसका क्षेत्रफल, 8 गुणा में 6 कितना आंसर आएगा 48। इस तरीके से ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला देखिए, एक आयत का विकर्ण 34 सेंटीमीटर एवं उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकालने के लिए भी हमें, परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणा में एल प्लस में बी, मतलब 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। लंबाई है, चौड़ाई हमें निकालनी है, सेम है, विकर्ण दे रखा है और एक भुजा दे रखी है, तो क्या लगेगा वही आपका ट्रिपलेट ही लगेगा। या फिर अगर आप ट्रिपलेट नहीं समझ सकते तो कैसे करेंगे भाई, रूट में 34 का वर्ग, ये इधर लिखता हूँ, रूट में 34 का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग माइनस छोटी भुजा का वर्ग। ठीक है, अब जब बीच में माइनस हो तो एक बार इनको जोड़ दो, 34 और 30 कितने होंगे 64 होंगे, गुणा में एक बार इसको घटा दो, 34 में से 30 गए कितने होंगे 4 होंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते थे 34 का वर्ग निकाल दो और 30 का वर्ग निकाल दो, फिर उनको घटा दो, या फिर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से देखें अगर 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8 आएगा और 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, मतलब ये कितनी आ गई तुम्हारी 16। लेकिन हमसे पूछा क्या है उसका परिमाप, 2 गुणा में लंबाई, लंबाई कितनी में है 30 प्लस बी हमने कितनी निकाली है 16, 30 और 16 कितने होते हैं 46, 46 गुणा में 2 करेंगे कितना आएगा 92, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है इन सवालों में यहाँ तक अभी तक। अगला सवाल देखिए, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, तो उसका क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजा होगी। अब यहाँ क्या करते हैं, ज़्यादातर इसको देख के लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:4, उसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो सभी लोग क्या कर देते हैं 3 गुणा 4 12 का मतलब कितना 108,
तो 1 का मान कितना आ जाएगा 108/12 9, और यहाँ से हम निकालेंगे अगर 1 का मान 9 तो 3 का मान 27 और 4 का मान कितना आ जाएगा 36। तो इसने बड़ी भुजा पूछी, आंसर कितना होगा 36, लेकिन आप ऑप्शन देखोगे ऑप्शन में 36 है ही नहीं। तो ये मेथड क्या है इसमें गलत है। यहाँ हम कैसे करेंगे, जो उसने पूछा है उस हिसाब से। जैसे इसने बोला है लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4, इसे आप क्या मान लो 3x और 4x मान लो, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3x गुणा में 4x मतलब कितना हो जाएगा 12x² बराबर कितना दे रखा है 108। तो यहाँ से x² बराबर 108/12 कितना 9, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। इसमें सॉल्ट नहीं करना वरना गलती भी हो सकती है। x का मान कितना आया 3, तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 3 गुणा में 3 9, और 4 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 12। इसने पूछी क्या है बड़ी भुजा क्या होगी, तो बड़ी भुजा क्या होगी हमारी 12 आंसर। अच्छा दूसरा अगर इसको हम देखें, इसने पूछी है बड़ी भुजा का अनुपात कितना है 4, तो बड़ी भुजा जो भी होगी वो 4 का मल्टीपल होगी, 4 का गुणांक होगी। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता और चौथा भी नहीं हो सकता। तो अगर हम इसे डायरेक्ट देखते तो 4 के गुणांक से हम इसे कर सकते थे, वो कितना होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले में देखें, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, उसका परिमाप कितना दे रखा है इसने 70 सेंटीमीटर। तो फिर से गलती नहीं करनी, सीधे फॉर्मूले से करना है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई में मानूँ 2x, चौड़ाई मानूँ 3x, तो कितनी हो जाएगी लंबाई प्लस चौड़ाई 5x हो जाएगी, बराबर कितना दे रखा है इसने 70। तो 5x बराबर 70/2 कितना आएगा 35, तो x का मान कितना आ जाएगा 35 7 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 14, 3 की वैल्यू कितनी होगी 7 21। इसने पूछा है छोटी भुजा कितनी होगी 40, 14 आंसर होगा। अच्छा इसमें भी देखें, अगर इसने दे रखा है 2:3, छोटी भुजा पूछी है, छोटी भुजा का गुणांक कितना है 2, तो 2 का गुणांक ही आंसर होगा। ऑप्शन ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता, सी हो सकता है और डी नहीं हो सकता। फिर हम इसमें 2 ऑप्शन में फंसेंगे, इसलिए इसको पूरा करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा। एक आयताकार खेत की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:7, तो उसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल, मतलब अगर उसने क्षेत्रफल पूछा है तो आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो पहले क्या निकालेंगे, इसने परिमाप दे रखा है 110 और अनुपात दे रखा है 4:7, तो गलती नहीं करनी, पूरा फुल करना है। 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, 4x और 7x कितने हो जाएंगे 11x हो जाएंगे, बराबर कितना दे रखा है 110। यहाँ से देखें 11 से 110 कट जाएगा 10 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ गया। 5 का मतलब ये भुजा कितनी होगी 20 होगी, और ये भुजा कितनी होगी 7x है 57 35, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है खेत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा में चौड़ाई, मतलब 20 गुणा में 35। आंसर क्या आएगा 35 दूनी 70, 700 आंसर आएगा। इसके बाद अगला देखिए, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:8 और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 4000, तो उसका परिमाप निकाल के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई के मान पता होना चाहिए। तो फिर से वही क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, से x मान लो 5x और 8x, मतलब 5x गुणा 8x करेंगे कितना आएगा 40x² बराबर कितना दे रखा है 4000। यहाँ से देखें 1 0 से गई 1 0, 4 से कितनी बार जाएगा ये 100 बार, x² बराबर 100, तो x का मान कितना आएगा 10। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसे सॉल्व करने के चक्कर में अगर आपका माइंड जरा भी भटका तो गलती हो सकती है, इसलिए सिर्फ पूरा डिटेल में कीजिए। तो x का मान कितना आ गया 10, मतलब आपकी एक भुजा कितनी आ जाएगी 5 है, तो x का मान 10 है तो कितनी आ जाएगी, एक भुजा आ जाएगी 50, और दूसरी 8 है तो दूसरी कितनी जाएगी 80। एक आ गई 50, दूसरी कितनी आ गई 80। तो इसका पूछा है परिमाप, तो 2 गुणा में लंबाई कितनी आई है 50 और चौड़ाई कितनी आई है 80। 80 और 50 कितने होंगे 130, 130 गुणा में 2 करेंगे कितना आएगा 260 आंसर आएगा। अगला सवाल है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 7 एवं 24 हैं, तो उसका विकर्ण। अब भाई ये आपको याद होना चाहिए, एक 7 24 विकर्ण मतलब क्या होगा ट्रिपलेट है, 7 24 का ट्रिपलेट क्या होता है 25 होता है। जिसको नहीं आता वो कैसे निकालेगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 प्लस 24 का वर्ग करेंगे कितना आता है 576 576। इनको अगर जोड़ेंगे तो 9 6 15
और 7 4 11 और 1 12 और 625। 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का ही होता है। या अगर हम ऐसे देखें इकाई के अंक से करें तो 7 का इकाई का अंक कितना आएगा? एक वर्गमूल वो वर्ग में 9, और यहाँ 4 है, 4 का इकाई का अंक कितना आएगा? 6, मतलब 9 6 15। तो आंसर जो होगा, आंसर क्या होगा? जिसमें कि 5 का वर्गमूल क्या होता है? 5 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होता है? 5 ही होता है। जैसे मान लो मैं बोलूँ 225, 225 में 5 है इकाई का अंक, तो इसका वर्गमूल जो होगा उसका भी इकाई का अंक कितना होगा? 5 ही होगा। तो यहाँ अगर 5 है तो उसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी हो सकता है, डी नहीं हो सकता। ऐसे ही हम कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है इसमें, एक आयत ए बी सी डी में ए बी 9 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, तो ए से सी की न्यूनतम दूरी। अब ये सवाल में सिर्फ भाषा उसने बदली है। ये देखिए, ये एक चतुर्भुज है, वो आयत है ए बी सी और डी। ये बोल रहा है ए बी बराबर कितना है? 9, बी सी बराबर कितना है? 12। तो उसने पूछी है ए से सी की न्यूनतम दूरी। तो भाई जब वो न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम ये विकर्ण ही तो होगा उसका। ये विकर्ण हम कैसे निकालते हैं? ट्रिपलेट से। 9 12, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। या अगर इकाई के अंक से देखें तो 9 का वर्ग 81, मतलब 1, 2 का वर्ग कितना आएगा? 4, 4 और 1 5। तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखें, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, किसी में भी 5 नहीं है ऑप्शन में, तो चारों ऑप्शन गलत हैं ये। इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको याद है तो 9 12 पे क्या होता है? 15 होता है। ठीक है, 15 में इकाई का अंक 5 आएगा, चाहे आप चेक कर सकते हैं। 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144। इसका क्या चाहिए हमें? वर्गमूल। 4 और 1 5, 14 और 8 22 और 1 4 और 1 5 और 14 और 8 कितना? सॉरी, ये 22 आएगा। तो 222 का वर्गमूल कितना आएगा? 15 ही आएगा। इसमें एक ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। आंसर क्या होगा इसका? 15। ट्रिपलेट वाला सवाल है। एक आयताकार खेत की भुजाओं की लंबाई। अब इस सवाल की लैंग्वेज को ढंग से समझिए। ये बोल रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से कितनी दे रखी है उसने? ये बोल रहा है ये दे रखी है 20, और ये कितनी दे रखी है इसने? 21 सेंटीमीटर। तो इस खेत की मेड़ के सहारे चलकर तय दूरी दोनों विपरीत भुजाओं की। भाई दोनों विपरीत भुजाएं ये वाली होंगी, अगर हम इन दोनों भुजाओं की बात करें ये होंगी, या दोनों विपरीत बिंदु। इसमें दोनों विपरीत बिंदु जो हैं, भाई ये बिंदु और ये बिंदु आपस में विपरीत हैं। तो ये बोल रहा है एक बार तो हम इसकी मेड़ के सहारे चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं ये वाली। तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे? 20 + 21 तय करेंगे, मतलब कितनी दूरी तय करेंगे? 41। दूसरा बोल रहा है दोनों विपरीत बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम दूरी कौन सी वाली होती है? इसका विकर्ण ही होती है। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी? ये वाली दूरी होगी। ये वाली दूरी हम कैसे निकालेंगे? ये सब होता है, सब विकर्ण होता है। 20 21 का, अगर हम देखें 20 और 21 का कितना होता है? ट्रिपलेट। जिनको याद है 20 21 का ट्रिपलेट होता है कितना? 29। अगर याद नहीं है आपको तो कैसे निकालोगे? या तो ऐसे कर लो इकाई के अंक से, यहाँ 0 का वर्ग तो 0 ही आएगा, 1 का वर्ग 1, तो कितना आना चाहिए जोड़ने पे? 1। मतलब आंसर जो होगा उसमें इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। यहाँ हम अगर ऑप्शन चेक करें तो क्या होगा? इसमें क्या पूछा है उसने? अनुपात पूछा है, तो बटे वाली जो आंसर होगी वो 9 का 1 हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें 0 है। इसमें 1 का वर्ग 1 हो सकता है, ये भी हो सकता है। और 29, इसमें 9 नाम 81, ये भी हो सकता है। इसमें 3 ऑप्शन बच रहे हैं। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखो, रूट में 20 का वर्ग कितना होगा? 400, प्लस 21 का वर्ग कितना होगा? 441। यहाँ देखो 400 और 441 कितने जाएंगे? 841। अब 841 का वर्गमूल आपको निकालना है। आपको पता है 900 का वर्गमूल कितना होता है? 30 होता है, ये सभी जानते हैं। तो 30 से भाई ये छोटा ही तो आएगा, मतलब कितना आएगा? 29 ही आना चाहिए, क्योंकि और हम नीचे जाएंगे तो फिर और छोटा हो जाएगा। 28 कितना होता है? 28 कम होता है इससे। तो कितना आंसर आएगा? 29 ही आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? डी।
41 कैसे आया, जब हम इसकी मैड के सहारे चले तो 20 + 21 दूरी तय करी, और न्यूनतम दूरी जब हम तय करेंगे दोनों विपरीत बिंदुओं की तो क्या होगा, उसका विकर्ण होगा। तो 20 21 पे विकर्ण कितना निकलता है, 29 निकलता है, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये है प्रतिसत्ता के सवाल इसमें आ गए थोड़े। प्रतिसत्ता के सवालों को चाहे तो आप क्रमिक तरीके से कर सकते हैं या फिर अनुपात निकाल के भी कर सकते हैं। इसे देखो मैं आपको बताता हूँ। आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ आप अगर 10% की वृद्धि देख रहे हैं तो 10% का मतलब होता है 1/10, सभी जानते हैं। परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। 10/100 का मतलब क्या है, 1/10। 1/10 का मतलब क्या है कि 10 में 1 की वृद्धि कर रहे हैं। मतलब अगर पहले लंबाई 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 1 की वृद्धि करेंगे 11 हो जाएगी। चौड़ाई की अगर हम बात करें, अगर पहले चौड़ाई की, इसमें भी 10% की वृद्धि है तो 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब भाई क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 10 गुणा में 10 100, और यहाँ लंबाई गुणा में चौड़ाई कितना होता है, 11 गुणा में 11 121। तो बोल रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। पहले क्षेत्रफल था 100, अब हो गया 121, तो कितने की वृद्धि हुई है, 21 की। कैसे करेंगे, 21 बटे में इनिशियल वाली कितनी है, 100 गुणा में 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, 21। यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर इसका बेस हम 100 बना रहे हैं तो वृद्धि है तो उसको कितना आएगा, अंतर दोनों का 21 है तो 21% ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। एक तो ये है, या हम इसे एक तरीका इसका और है जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, 10% की वृद्धि है, दोनों वृद्धि हैं तो 10 + 10 प्लस में 10 गुणा में 10 और बटे में 100। ये आपका क्रमिक वाला तरीका है। तो यहाँ से 10 और 10 20, और ये दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा 1, 20 और 1 कितना आएगा 21। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कौन सा, परसेंटेज, ये आपका अनुपात निकाल के, क्योंकि ऐसे करोगे तो और भी टाइप के सवाल है जो अभी आप देखोगे उनमें फंसोगे नहीं। जैसे देखो अगला सवाल, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रम से 10% और 20% की वृद्धि करें तो नए क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो भाई 10% की वृद्धि मतलब 10/100, अनुपात कितना बनेगा, 10 से 1/10, मतलब पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 11। वृद्धि हो रही है दोनों में। दूसरा कितना है, 20%, 20/100 कितना आता है, 1/5, मतलब पहले 5 थी तो अब कितना हो जाएगा, 6। हमें क्षेत्रफल देखना है, 10 पंजे 50 और यहाँ 11 छिंगी 66। ठीक है, तो इसमें नए क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये 50 है, ये 66 है। तो एक तरीका तो ये कि इसमें से इसे घटाओ, कितना आएगा 16, बटे में वृद्धि पूछी है तो 50 गुणा में 100। एक तरीका ये हो जाएगा, यहाँ से 50 दूनी 100 कितना जाएगा, 32%। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। यहाँ देखो आप, 50 है, इसको 100 बना लो, तो ये अगर यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 का ही गुणा करेंगे, तो 50 दूनी कितना हो गया 100, और ये 66 गुणा 2 कितना होगा 132। मतलब कितने की वृद्धि होगी, 32% की वृद्धि होगी। जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हैं। उस तरीके से अगर इसको करते तो क्या होता, 10 + 20 + 10 गुणा में 20 बटे में 100। यहाँ से भी 20 और 10 30, और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो प्लस 2 कितना आता, 32 ही आता। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की कमी करें। अब क्या कर रहा है, दोनों में कमी कर रहा है। तो भाई 10% का 1/10, मतलब 10 से कितना कर दिया उसने, 9 कर दिया। 20% कमी, 20 का मतलब क्या होता है, 1/5, 20/100 1/5 होता है। परसेंट आपको निकालना आना चाहिए। तो मतलब पहले अगर 5 थी तो 1 कमी करी तो 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर कुछ कट रहा है, क्रॉस में कट रहा है, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, तो ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, काट भी सकते हैं। तो 5 25 और 9 दूनी 18, यही होगा, 9 दूनी 18। हमें क्या करना है, हमें तो 100 बनाना है। तो 25 गुणा में 4 करूँगा तो 100, तो 18 गुणा में 4 करूँगा कितना आएगा, 72। मतलब अब ये पूछ रहा है, अब सवाल पढ़ो, नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा। तो भाई नया क्षेत्रफल कितना हो गया, 72। पुराने क्षेत्रफल का, पुराना क्षेत्रफल कितना है, 100, इसका कितना प्रतिशत होगा, तो 72/100 बट इंटू में 100, कितना आंसर आएगा, 72% आंसर आएगा। यहाँ ये पूछता नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से कितना कम होगा, तो आंसर क्या आता, ये है 100, ये है 72, आंसर कितना आता, 28 कम होता। लैंग्वेज ध्यान रखना, यहाँ से ने पूछा क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, 72%।
12%। आगे देखिए, एक आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि। अब यहाँ से आपको परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है। 12.5%, इसका अनुपात क्या होगा? जिनको नहीं पता वो कैसे याद रख सकते हैं? देखो, अगर हम बात करें 25%, 25/100 कितना होता है? 1/4। भाई 25% का आधा ही तो है 12.5%। 25 का आधा करूँगा तो 12.5%, तो 1/4 का आधा भी क्या होगा? मैं 25/2 कर रहा हूँ तो 12.5% आ रहा है, तो 1/4। यहाँ भी क्या करूँगा? बटे में 2 कर दूंगा, कितना जाएगा? 1/8। दूसरा 37.5%, अगर आप गौर से देखो तो इस 12.5% और 37.5%, ये इसका 3 गुना ही तो है, तो कितना आएगा? 3/8 आ जाएगा। ठीक है। या आप कैसे निकालते हैं? अगर आपको नहीं पता तो 12.5, 12.5/100 करते, फिर उसको हल करते। ऐसे ही 37.5/100 करते, फिर उसको हल करते, यही अनुपात आता। ठीक है। अब ये बोल रहा है 12.5% की वृद्धि, मतलब 1/8, 8 में 1 की वृद्धि करी, कितना हो गया? 9 हो गया। चौड़ाई में 37.5% की कमी, तो 3/8, मतलब 8 में 3 की कमी करी, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसमें पूछा है क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि लगभग पूछी है, तो भाई हमें लगभग आंसर निकालना है। 8 गुणा में 8, कुछ भी कट नहीं रहा, 8 गुणा में 8 कितना आएगा? 64। 9 गुणा में 5 कितना आएगा? 45। अब इसे हल करना है। देखो कमी कितनी हुई है, ये 64 है और ये 45 है, तो कितनी कमी हुई है? इसमें से घटाएंगे, 14 में से 5 गए तो 9, ये हो जाएंगे 5, 1, 19 की कमी हुई है। किसने में से? 64 में से हुई है, गुणा में 100। 19/64 गुणा में 100, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको 19/64 गुणा में 100। अब हमें आंसर निकालना है। देखो आंसर बहुत खतरनाक दे रखा है इसमें, 19.68, 29.68, लेकिन आंसर बहुत दूर दूर हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा अंदाज से निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर इसे हम 4 से काटें तो 4 से कटेगा 64 16 बार, ये कितनी बार कटेगा? 25 बार, यही है। अब एक बार आप यहाँ पे गौर से देखो, ये कितना है? 19 है, ये कितना है? 16। तो अगर मैं 16 में भाग दूंगा 19 का, तो लगभग कितना आएगा? भाई 1 पॉइंट कुछ आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे कि देखो 16 में भाग दूंगा 19 का, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो 25 गुणा में 1 पॉइंट कुछ, मतलब 25 से बड़ा आंसर होगा। आंसर ए नहीं हो सकता, 19 है, ये 39 है और ये 49 है। अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना है? 25 है। भाई अगर हम, एक तरीका ये हो गया। दूसरा अगर हम इसे ऐसे देखें कि ये जो 16 है, 16 और 25, उसमें भी सेम बात है। 16 में भाग देंगे 25 का, एक बार जाएगा, 16 दूनी 32, 2 बार नहीं जाएगा, तो 19 दूनी 38 भी आंसर नहीं आ सकता। 38 से छोटा ही आंसर आएगा। 2 तरीके मैंने बताए, एक बार 16 का भाग देंगे, एक 19 में 1 आएगा, 1 गुणा में 25, 25, 25 से बड़ा आंसर आएगा। 16 में भाग दें, 25 में भाग देंगे 16 का, तो 16 दूनी 32, मतलब 2 से तो कम बार ही भाग जाएगा, तो 19 दूनी 38 से कम ही आंसर आएगा। 38 से ज़्यादा जो आंसर है वो भी ऑटोमेटिक कटेंगे, 39 कटेगा, 49 कटेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। या हम इसको ऐसे कर सकते थे, 19 गुणा में 25 बटे में 16, हम इसको भाई सीधा सीधा हम गुणा कर लो। 25 नंबर 225, हासिल कितनी लगी? 12, 25 से कम 25 और 22, 25 नंबर 225, हासिल कितनी लगी? सॉरी 22, और 25 और 22 कितने हो जाएंगे आपके? 47 बटे में 16। भाग दे के देख लो, 16 दूनी 32, 16 × 48 ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 × 48 ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 30 से छोटा सा कम आएगा। 30 से छोटा कम कौन है? 29 ही है। 19 तक जाएगा नहीं, पूरा भाग नहीं देना किसी भी कंडीशन में। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई में 11 सही 1/9% की कमी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप भिन्न मिटाओगे तो 11 9 99 और एक 100, 100 बटे में 9 बटे में 100, तो 1/9 आएगा। ये 1/9 कमी है, तो 9 से कितनी, 1 की कमी हो, कितने आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 9 सही 1/11% की वृद्धि, यहाँ भी 11 9 99 और एक 100, 100 बटे में 11 गुणा में 100, 100 से कट गया 100, 1/11, भिन्न मिटाना आपको सभी को आना चाहिए, बटे में करेंगे 100, तो कितना आएगा? 1/11। वृद्धि हुई है तो 11 से कितना हो जाएगा? ये 12। कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ देखो कट रहा है, 3 9 और 3 चौका 12,
11 कितना आएगा 33 और 8 चौका 32, यही अनुपात बना 33:32। ठीक है। अब ये बोल रहा है परसेंटेज में, प्रतिशत में वृद्धि या कमी। ठीक है भाई, तो कमी हो रही है 33 से 32, मतलब कितने कमी हो रही है 1 की, 1/33 गुणा में 100। तो 100/33 क्या आएगा भाई, 33 का भाग देंगे 100 में तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो 3.3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ये ऑप्शन तो बहुत दूर दूर हैं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। 9 नहीं आ सकता, 11 नहीं आ सकता, 13 नहीं आ सकता, पूरा हल नहीं करना है। अगला सवाल अगर आप देखें, एक आयत की लंबाई में 30% की कमी, फिर से 30/100 कितना आता है, 3/10 आता है, मतलब 10 से 3 की कमी करी कितना आएगा 7, और 7 से ही 1/7 की वृद्धि। तो इसकी भिन्न मिटाएंगे, 7 × 7 49 और 1 50। देखो मिटा के दिखा रहा हूँ, 50/7 आएगा, परसेंटेज है इसलिए गुणा में 100 और आएगा। तो 50 दूनी 100 कितना आएगा 1/14, 1/14 आया। तो उसकी वृद्धि मतलब 14 में 1 की वृद्धि करी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कट रहा है 5 दूनी 10 और 5 थी 15, हमेशा विपरीत कटेंगे। इधर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, यही आया 4:3। कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, बटे में क्या आएगा 4 गुणा में 100, यही उसने पूछा है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो 4 से 100 कितना आएगा 25% आंसर। ठीक है। अगला, यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रम से 20% की कमी, 20% कितना आएगा 1/5, मतलब कमी है तो 5 से 1 कमी 4, 30% की वृद्धि, यहाँ भी 30/100 मतलब कितना 3/10, तो वृद्धि है तो 10 से 13, यही आएगा भाई। 10 से +3 वृद्धि करी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो कट रहा है यहाँ पे कुछ, जैसे कि यहाँ देखें, काटना हो तो काट दो या फिर आप सीधा चलो काट ही दो। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 25 और 13 दूनी 26। अब यहाँ आपको बताया है कि 25 को हम क्या कर सकते हैं 100 बना सकते हैं, 25 चौका 100, तो यहाँ भी कितना करेंगे 4 गुणा करेंगे, 26 चौक कितना होता है 104। कितने की वृद्धि हुई है 4% की। आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये मैंने सारे के सारे सवाल जो मुख्य सवाल थे आयत के ऊपर, जो आपके पेपरों में आए भी हुए हैं, वो सारे के सारे सवाल करवाए हैं। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।